हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ईओ और टैक्स एवं रेवेन्यू इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए एमसीक्यू कर रहे थे, जिसमें कि हिंदी से संबंधित फुल क्वेश्चन यानी 100 या 100 से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला को शुरुआत करते हुए चलिए आज का शुरू करते हैं सेशन। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ठीक है। और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके जिसमें जो जो दिए गए हैं सिलेबस में, वो संपूर्ण सिलेबस इसमें आपका सम्मिलित है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, या संबल में कौन सी जो है ना ध्वनि है या वर्गीकरण है। तो ध्वनि कौन सी है, और इसको पक्का याद कर लीजिए, एक हर एक में पूछा जाता है। तो संबल कौन सी है, संपृक्त ध्वनि, ठीक है। युग्मक ध्वनि और द्वित ध्वनि, वो जैसे दिल्ली है, बिल्ली है, ठीक है, जिसमें होता है उसमें। और संयुक्त ध्वनि वो होती है जिसमें आप क्या करते हैं, ये छात्राज्ञा, ठीक है, स्रा, ये संयुक्त ध्वनियां हैं, ठीक है। तो द्वित्व ध्वनियां जबकि समान रूप से यानी एक ही समान क्या होता है, जैसे ला है और ला, ये द्वित हो जाता है, युग्मित हो जाता है, तो इसे द्वित ध्वनि कहे जाते हैं। रा और माँ का रूप क्या होगा, यानी आधा रा है और माँ है। याद रखिए, कभी भी रा आधा होगा ना तो ऊपर लगेगा, कभी भी नीचे नहीं लगेगा। नीचे लिखा है तो इसका मतलब है कि वो पूरा रा है, ठीक है। और यहाँ पर री है ये, ना कि, ठीक है, ये। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, ठीक है। रम जो है ना, रम, ये है इसका यानी कि उच्चारण। इसके बाद अगला है प्रा में पूर्ण वर्ग है। प्रा में पूर्ण वर्ग है, मैंने बताया ना कि रा जो है कभी भी ऊपर को छोड़ करके नीचे कहीं लगे तो स्वर के साथ आएगा। तो इसमें क्या है, पूर्ण ये है, ये लिखा हुआ पा और रा, इसको बोलते हैं प्रा, ठीक है। उच्चारित कीजिए, प्रा होगा। इसके बाद है शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, ठीक है। शब्दकोश में पहले आने वाला इसमें शब्द कौन सा है, तो वक्त है, वक्र है, या वरक है, या वर्ग है, ठीक है। तो आप जानते हैं वा और का, और वा और का इसमें आधा का है, इसमें वा और गा है, यानी रा और गा है। तो सबसे पहले वा और आधा का वाला आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वक्त। अगला है, इनमें से कौन किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं, किसके अभाव में नहीं पढ़ सकते। संयुक्त अक्षरों की पहचान, लिपि का परिचय, बारह खड़ी का परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, ठीक है। तो हम किसके अभाव में पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला की क्रमबद्धता का अभाव, इसके बिना हम नहीं पढ़ सकते हैं। तभी तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। छा जो है ये किससे किससे बना हुआ है, का और इस वाले सा से बना है। तो इसका मतलब किसके बाद आएगा, का के बाद आएगा। तो किसके बाद आएगा, का। तो का और खा के बीच में क्या होता है, सा में आपका ये आता है। इसके बाद है वाह। वाह का उच्चारण स्थान कौन सा है, दंत, ओष्ठ, ओष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है। तो इसे दंतोष्ठ आप कह सकते हैं। निचला वाला दांत और निचले वाला ओठ के सहारे बोला जाता है। निम्नलिखित वर्णों में पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, तो पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, पार्श्विक ध्वनि है ला। आपको इसी तरह से याद होना चाहिए। इसके बाद है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कृदंत, स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, या प्रत्यय नहीं है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय, तो ये पांडु है ना, पांडु, पांडु में अ प्रत्यय लगा हुआ है तो पांडव बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें स्त्री प्रत्यय तो है नहीं है, ठीक है। अब जो है ना पांडु क्या होता है, एक रोग होता है, ठीक है। तो क्या बन गया, और इसमें पांडु जो है ना व्यक्ति है। तो वैसे पांडु जो है ना आपका संज्ञा और विशेषण दोनों की तरह प्रयोग होता है। तो क्योंकि संज्ञा होगा या तो विशेषण होगा, तो आपका प्रत्यय कौन सा होगा, तद्धित प्रत्यय होगा। ये कभी भी क्रिया नहीं होगा तो कृत प्रत्यय नहीं होगा। भिक्षुक में क्या है आपका प्रत्यय, तो उक है, भिक्षाधन उक, ठीक है। भिक्षुक, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तो ई प्रत्यय किस में नहीं है, तेली, तेल में ई, माला में ई, माली, ठीक है। और जो है ना अलबेला में अलबेली।
तो कौन से? चमेली। चमेली मूल शब्द है, ठीक है, इसमें ई प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द कौन सा है, यानी कि कौन सा? सुगंध है, मालिन है, अपमान है और यहाँ अनुकूल है, ठीक है। तो प्रत्यय कह रहा है, यहाँ माली है और इन है तो मालिन हो जाएगा। ऐसे अप जो है ना, अप इसमें उपसर्ग है और मान मूल शब्द है, अनु उपसर्ग है, कोल मूल शब्द है। तो ये और सु और गंध, तो गंध जो है ना मूल शब्द है और सु, यानी ये सभी उपसर्ग से बने हुए हैं और मालिन प्रत्यय से बना हुआ है। प्रामाणिक के मूल शब्द और प्रत्यय का सही है, तो प्रमाण और इक, तो क्या हो जाएगा? प्रमाण और इक, तो क्या हो जाएगा? प्रमाणिक। तो ये हो जाएगा। जहां एक प्रत्यय लगता है, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है? यानी एक के पहले क्या हो जाता है? बड़ा आ बढ़ जाता है। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय, तो रमण और ई प्रत्यय, तो रमण और क्या हो गया? ई प्रत्यय हो गया। इसके बाद है सभी स्पर्श व्यंजन किस समूह में है? स्पर्श व्यंजन इसमें से कौन सा है? यहाँ पर रा स्पर्श नहीं है, ना हा है, ला है, या भी नहीं है, सा भी नहीं है, रा भी नहीं है और ये सब है। तो यहाँ पर का कशपद, ठीक है, का, चा, पा और दा, ये क्या है? सभी किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में। रा का विवरण है, यानी रा का कैसा है? तो आप लोग जानते हैं कि रा जो है ना पार्श्विक नहीं है, ठीक है, और स्पर्श नहीं है। अब यहाँ दो चीजें आई, तो रा क्या है? लुंठित है ना, तो वर्ष है, बिल्कुल वर्ष है। सघोष है, ये अघोष नहीं है, ठीक है। अल्प्राण है, बिल्कुल है, और क्या है? व्यंजन है। लेकिन ये क्या है? लुंठित है, संघर्षी नहीं है, ठीक है। तो संघर्षी नहीं है, तो संघर्षी में कौन कौन आते हैं? चावर का आता है, स्पर्श और संघर्षी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ष, लुंठित, सघोष और अल्प्राण। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी? स्पर्श की बात कर रहा है, स्पर्श, कंठ और अघोष। तो कंठ क्या है? का, खा, गा और घा, तीनों हैं, ठीक है, और स्पर्श भी हैं। अब इस बात है अघोष और महाप्राण, ठीक है। तो आप जानते हैं अल्प्राण कौन है? पहला और दूसरा अल्प्राण। इसके बाद क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो महाप्राण तीसरा और चौथा होता है, पांचवा होता है। और अघोष पहला, पहला और तीसरा और पांचवा। तो अब आपका क्या चीज बचा? आपका बचा घा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? अघोष और महाप्राण होगा। अंतस्थ और उस वर्ण कितने हैं? ठीक है, याद रखिएगा, अंतस्थ 4 हैं और उस वर्ण कितने हैं? 4। यारा लावा और यहाँ तीनों सा और हा, तो कितने हो गए? 8। तो उत्तर हमारा हो जाएगा बी। काकल्य वर्ण कौन सा है? ठीक है, तो काकल्य वर्ण कौन सा है? हा। इसी को काकल्य वर्ण बोला जाता है, ठीक है, स्वरयंत्री भी बोला जाता है। काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य, ओके, काकल्य आपका कौन सा है? हा है, हा काकल्य है। इनमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी कौन सा है? ये संघर्षी है। झा जो है वो क्या है? संघर्षी है। हाँ, सिर्फ संघर्षी की बात करें तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हा हो जाएगा। हा जो है वो संघर्षी है और ये क्या है? स्पर्श संघर्षी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हा होगा। देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, कौन सी? ये मूर्धा से बोली जाती है, दंतोष से बोली जाती है, कंठ से बोली जाती है, लेकिन ग्रीवा से नहीं बोली जाती। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। जिह्वा के नोक के ऊपर दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी सिरे के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? दांतों के ऊपर का क्या होता है? तो दांतों के ऊपर होता है क्या? वर्त से होता है, मसूढ़ा, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है? वर्त से बोला जाता है, ठीक है। तो वर्ष कौन कौन से हैं आप लोगों को पता है? जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प से अधिक रुकना हो वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण से कम, अल्प से अधिक, तो वहां क्या हो जाता है? अर्ध विराम हो जाता है। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए कौन सा प्रयोग होता है? तो विस्मयादि बोधक प्रयोग होता है। इसके बाद मोहन आज घूमने जाएगा, इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा? मोहन आज घूमने जाएगा तो कौन सा विराम चिन्ह आ जाएगा? ठीक है, तो पूर्ण विराम चिन्ह आएगा। इनमें से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है? यानी कि इसमें कौन सा है जो सही से मिला नहीं है? तो पूर्ण विराम बिल्कुल मिला है, अल्प विराम बिल्कुल मिला है,
योजक चिन्ह नहीं मिला, योजक चिन्ह तो ये होता है ना, तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा सी। ये उदाहरण चिन्ह है। काक पद का उपयोग, ठीक है, काक पद का उपयोग कब होता है? तो काक पद का ये उपयोग कब होता है? छूटे हुए अंश को जोड़ने के लिए काक पद का उपयोग किया जाता है। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अंतरराष्ट्रीय होता है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये वाला अंतरराष्ट्रीय होता है, ऊपर वाला रा नहीं होता इसमें। इन विकल्पों में सही शब्द क्या करना है? चुनना है। तो कौन होता है? पुनर्जागरण, ठीक है, तो क्या हो गया? पुनर्जागरण। तो ये पूर्ण जागरण लिखा है, ये पूर्ण जागरण लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा सही होगा। इनमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है, तो उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त और उपर्युक्त, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऊपरी और उक्त होता है, ठीक है, ऊपरी और उक्त है, ठीक है, तो ई जो है या में बदलेगा और रा ऊपर लग जाएगा और ये ऊ की मात्रा इसमें लग जाए तो उपरयुक्त हो जाएगा। तो उत्तर हमारा हो जाएगा डी, उपरयुक्त। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है, तो इनमें अशुद्ध कौन सा है? परमार्थ, सूर्योदय, ये आशीर्वाद लिखा है ना, ये आशीर्वाद होता है, और महर्षि, ठीक है, ये परमार्थ, सूर्योदय, महर्षि और ये आशीर्वाद। इनमें से अशुद्ध कौन सा है उसे चयन करना है। उज्जवल, श्रृंगार, कवित्री और श्रद्धा, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, श्रृंगार गलत है, ये श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक। अब इसमें शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला अभी मैंने बताया, श्रृंगार, ये सही होता है। उड्डयन में संधि विच्छेद है, ठीक है, उत धन डयन, उत धन अयन, उड धन डयन और उद धन अयन। तो इनमें आपका होगा उत धन डयन, तो क्या हो जाएगा? उत धन डयन, उड्डयन। अभिन्न का संधि विच्छेद होगा, ठीक है, तो अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा? अ और भिन्न, ठीक है, अभिन्न। इस वजह से श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो श्रद्धा धन आनंद, तो श्रद्धा और आनंद जहां पर होगा यही होगा श्रद्धा धन आनंद। इनमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? सॉरी, नहीं है। तो जगत धनम्बा, जगदम्बा, विद्यालय, यही नहीं, विद्याधन आलय, ये स्वर संधि है। अहम धनकार और सम धनतोष, ठीक है, ये सब व्यंजन संधियां हैं। संधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो संधियां 3 प्रकार की होती हैं। सदानंद का संधि विच्छेद कौन सा है? तो सत धन आनंद, ठीक है, सत धन आनंद हो जाएगा, तो सदानंद हो जाएगा, क्योंकि ता जो है ना, इसके बाद स्वर आने के बाद अपने में दा में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। शोकाकुल, तो शोक धन आकुल में कौन सा समास होगा? तो शोक में आकुल, तो शोक में आकुल क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा तत्पुरुष। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, ठीक है, तो अकाल से पीड़ित कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है, तत्पुरुष समास। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? एक तरफा, आत्मनिर्भर, धनंजय और वक्रतुंड, तो कौन सा हो जाएगा? आत्मनिर्भर, आत्मा पर निर्भर। एक तरफा में अव्ययी भाव समास होगा, सॉरी, द्विगु समास होगा, एक तरफ एक संज्ञा है, यानी वो आया है, संख्या आई। धनंजय, ठीक है, धनंजय में वैसे इसमें तत्पुरुष भी होता है, अव्ययी, सॉरी, बहुब्री भी होता है, और इसमें कर्मधारय भी हो जाता है, ठीक है, यानी कि धन को जीतने वाला जब यहाँ तक रहेगा तो इसका हो जाएगा कर्मधारय, और जब अर्जुन आ जाएगा तो ये हो जाएगा यानी कि बहुब्री। वक्रतुंड, तो जानते हैं वक्रतुंड किसी को कहते हैं? गणेश को बहुब्री समास। वनवासी, ठीक है, वन में वास करने वाला, तो वन में वास करने वाला कौन सा हो गया? ठीक है, ये तत्पुरुष समास हो गया। सदगति,
में समास होगा सदगति यानी अच्छी गति, यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। इसके बाद है पीतांबर में कौन सा समास होगा, तो पीत धन अंबर, ठीक है, यहाँ दोनों है, कर्मधारय भी बहुब्री भी है। अब जब दोनों हो तो आप क्या लगाएंगे, बहुब्री लगाएंगे, तो ठीक है, वैसे यूपी में इसे कर्मधारय माना जाता है। चरण कमल में समास है, चरण रूपी कमल या चरण की तरह, यानी कि इसकी विशेषता बता रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है, तत्सम शब्द का चयन करें। अंश, अंश और अंश, ये अंश जो है ना तत्सम शब्द है। इसमें तद्भव शब्द अटारी का तत्सम है, तो अटारी का तत्सम होता है अट्टालिका, तो क्या हो जाएगा अट्टालिका, ठीक है। तो अट्टालिका ये लिखा हुआ है या अट्टालिका ये लिखा हुआ है, तो अटालिका लिखा है ना, अट्टालिका ये होता है। इनमें से तत्सम शब्द का चयन करें। आम्र, शहीद, दूध और खिड़की, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आम्र तत्सम शब्द है। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा, अग्निष्ठिका, ठीक है, तो अग्निष्ठिका लिखा है कहीं, अग्निष्ठिका यहाँ पर लिखा हुआ है, सी उत्तर हो जाएगा हमारा। अखरोट, ठीक है, तो अखरोट का हो जाएगा अक्षोट। इसके बाद है, इसमें है कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है, तो तत्सम कौन सा है, अंधकार, अंधेरा, अंधियारा या रात, ठीक है, तो तत्सम कौन सा है, अंधकार। तत्सम शब्द इसमें कौन सा है, इसमें तत्सम शब्द नारियल, तुरंत, उपरोक्त और आलस्य, ठीक है, तो ऊपरी और युक्त वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, घृत, अतिन, दुग्ध, आंसू, तो ये हो जाएगा ना आंसू का अश्रु होता है, ये तत्सम नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आंख, नेत्र, नयन और दृग, तो आंख तद्भव है, नेत्र, नयन, दृग ये तीनों क्या है तत्सम है। उलाहना का शब्द तत्सम क्या होगा, तो उपालंब होगा, तो इसका हो जाएगा उपालंब। उबटन का तत्सम शब्द क्या होगा, तो उबटन का तत्सम शब्द होता है ऊर्ध्वतन, ठीक है। ऊन शब्द का तत्सम रूप क्या है, ऊन का क्या होता है, ऊंड होता है। उल्लास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो उल्लास का होगा नैराश्य। उल्लास का मतलब होता है हर्ष, हर्ष, और नैराश्य का मतलब निराशा। इस बाद है उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा, तो उद्यम का विलोम शब्द क्या होता है, उद्यम का मतलब है परिश्रम, तो इसका हो जाएगा आलस्य, तो हमारा हो जाएगा बी। उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा, तो उपत्यका का अधिक्यता। उपत्यका का मतलब है पृथ्वी यानी वो सॉरी पहाड़ी के नीचे वाली यानी समतल जमीन, और अधिक्यता का मतलब होता है पहाड़ी के ऊपर वाली समतल जमीन। उन्मूलन का क्या होता है, तो उन्मूलन का होता है रोपण। उन्मूलन का मतलब है यानी कि निकालना, जैसे वो है वृक्ष है, पौधा है, उसको निकाल दो, उन्मूलित कर दो, और रोपण इसका उल्टा होता है। इसके बाद है उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होता है, तो उन्मीलन का होता है निमीलन, ठीक है, उन्मीलन का निमीलन होता है। उदात्त, ठीक है, का विलोम शब्द क्या होता है, तो उदात्त का होता है अनुदात्त। उदात्त का विलोम शब्द होगा अनुदात्त। इनमें से विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है, तो उदार का क्या हो जाएगा अनुदार हो जाएगा। मृगधर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है, पर्यायवाची की बात कर रहा है, तो मृगधर, मृग को पकड़ने वाला, इन मृग को जो धारण करने वाला, तो मृग को धारण करने वाला कौन सा है, बहुत ध्यान समझेंगे नहीं तो इसमें गलत कर देंगे, सब शेर लगा देंगे, नहीं, इसमें मयूर सॉरी चंद्रमा। जब आप चंद्रमा को पूरा चंद्रमा देखिए तो उसमें मृग का आकार बना रहता है, इसलिए उसे मृगधर कहा जाता है। रसाल का अर्थ होता है आम। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, तो विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, केशव है, बिल्कुल है, चक्रपाणी है, दामोदर भी है, मुक्त पुरुष नहीं। इनमें से बृहत का पर्यायवाची शब्द क्या है, सूक्ष्म,
अलौकिक, अंधकार या व्यापक। बृहत का तो व्यापक तो क्या है, पर्यायवाची है, ठीक है। और सूक्ष्म इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका विलोम शब्द। विभु का पर्यायवाची है, विभु का सर्वव्यापक और नित्य, ब्रह्मा और आत्म महान और ईश्वर चिरस्थायी और दृढ़, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, व्यापक और नित्य। विडोला का पर्यायवाची शब्द क्या है, नक्षत्र, इंद्र, अप्सरा और पत्थर। तो विडोला इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। विचित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो विचित्र का क्या होगा, विलक्षण। अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, सीधा सीधा। और क्योंकि 100 प्रश्न है तो जल्दी नहीं करूंगा तो फिर आप लोगों को बोरियत हो जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होता है, ठीक है। तो इसमें है धीरोद्धक, ठीक है, ये होता है। धीर ललित का मतलब होता है जिसमें अच्छे गुण पाए गए हों, तो यानी कि वो कलात्मक गुण हो, उसे धीर ललित कहते हैं, ठीक है। और जो क्रोधी स्वभाव का हो, ठीक है, उसे धीरोदात्त बोलते हैं। अभी अभी जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, तो नवजान यानी नवजात। निरामिस का अर्थ होता है, यानी निरामिस का विलोम होता है सामिस। तो निरामिस का मतलब होता है कि जो मांस न खाता हो, सामिस का मतलब जो मांस खाता है। तो निरामिस का मतलब जो मांस नहीं खाता है। नगर में रहने वाला तो कौन सा होगा, नागर, या नागरिक भी कहते हैं उसको, नागरिक भी कहा जाता है। जिसका कोई आकार न हो तो क्या हो जाएगा, निराकार। इसके बाद है तरंग शब्द का समानार्थी चयन करें। तो तरंग का क्या होता है, उर्मी। उर्मी का मतलब तरंग होता है। उरंग, तुरंग का मतलब घोड़ा होता है, ठीक है। के यानी कि केकी मतलब है मोर। इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है, तुरंग बता दिया अभी मैंने। तुरंग किसका होता है, घोड़ा का। नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तरी भी है, डोंगी भी है, नौका भी है। तरुणी नहीं है, तरुणी का मतलब होता है स्त्री, नवयुवती। नवनीत का होता है यानी कि माखन, तो नवनीत का होता है ताजा मक्खन। नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो नम्रता का क्या होगा, ठीक है, विनीत, ठीक है, विनीत। और इसका पर्यायवाची उद्धत, सॉरी विलोम उद्धत। शंकर और शंकर शब्द के यानी शब्दों को बताइए। तो इस शंकर का मतलब होता है शिव, इस शंकर का मतलब मिश्रित, तो क्या हो जाएगा, शिव और मिश्रित। इसके बाद है अम्बु और अम्बुधि, ठीक है। अम्बुज का मतलब होता है, अम्बु यानी पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, और अम्बुधि धारण करने वाला अर्थात सागर, तो क्या हो जाएगा, कमल और सागर। इसमें है अर्ध शब्द का सम भिन्नार्थक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो अर्ध का मतलब होता है, ठीक है, अर्ध का मतलब होता है पूजनीय, ठीक है। अच्छा, यहाँ अर्ध की बात कर रहा है, तो अर्ध का मतलब है मूल्य और पूजा का जल, और इस अर्ध का मतलब होता है पूजनीय, अर्ध देना। अघ का समभिन्नार्थक शब्द क्या होता है, ठीक है। तो अघ का मतलब क्या होता है, ठीक है, मूर्ख। आकृति शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या है, बनावट, स्वच्छ, बुरा कार्य, ठीक है। आकृति यानी कि जिसे ना किया जा सके तो क्या हो जाएगा, ये बुरा कार्य है। हिसाब बैठाना, इसका अर्थ क्या होता है, मुहावरा है। सही लगना, ध्यान देना, सुभिता होना या पूछताछ करना, ठीक है। तो ही यानी कि हिसाब बैठाना का मतलब है कि आगे पीछे करके कुछ देखना, तो सुभिता होना, ठीक है, यानी कि ये सुविधा उसे यानी बैठाने की कोशिश करना है। हथियार डाल देना का अर्थ क्या होता है, तो हथियार डाल देना का अर्थ क्या होता है, जानते हैं, हार मान लेना, या जो है हार मान लेना है, तो यहाँ पर सीधा सीधा हार मान लेना है, ठीक है। मात्र कल्पना करना, तो क्या चीज हो जाएगा, ख्याली पुलाव पकाना। त्रिशंकु होना का अर्थ है ना तो ऊपर का ना नीचे का, किसी और का ना रहना, ठीक है। तो क्या हो गया, किसी और का न रहना। तीन लोक से मथुरा नारी का अर्थ क्या है, तीन लोक से मथुरा नारी का मतलब होता है सबसे निराला, ठीक है, यानी सबसे अपना अलग। इसके बाद है
दिनों का फेर होना, दिनों का फेर होना का मतलब भाग्य का खेल होना, ठीक है, यानी कि भाग्य का चक्कर होना। द्रौपदी का चीर होना, द्रौपदी का चीर होना न खत्म होने वाला, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, कभी न समाप्त होने वाला। दांत काटी रोटी का मतलब है अत्यंत गाढ़ी दोस्ती, तो क्या है, गहरी दोस्ती। इस वजह से आज कल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल होते हैं। तो धूल झोंकने का मतलब क्या होता है, धोखा देना। इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, दया की जाती है, वायु चलती है, प्रार्थना की जाती है, और नेत्र क्या है, भर आए। देखिए आंख जो है ना स्त्रीलिंग है, लेकिन नेत्र क्या है, पुल्लिंग है। यही यहाँ पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, यानी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो नेत्र भर आए, ठीक है, नेत्र अच्छे हैं, आंख अच्छी है, आंख स्त्रीलिंग है, लेकिन नेत्र क्या है, उसका पर्यायवाची शब्द वो क्या है, यानी उसका तत्सम शब्द एक हो गया, वो उसमें पुल्लिंग होता है। इनमें से पुल्लिंग शब्द छांटना है, चाहत, ठीक है, रंगत, मेहनत, और क्या है, आहार। तो आहार क्या है, पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए, कैमरा, यही है पुल्लिंग, ठीक है, प्लेट और पायल और तलवार, ये सब स्त्रीलिंग है। भाववाचक संज्ञाओं के साथ जिनके साथ हट होता है, घबराहट है, झल्लाहट है, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग शब्द के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा, तो क्या हो जाएगा, काला का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, काली हो जाएगा। कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, तो कौन सा दोनों में समान रहता है, कथा, लता, सरसों, और क्या है, कुटी। तो क्या है ये, सरसों। ये काफी ज्यादा होती है, नाप तोलते हैं, जिससे नापा तोला जाता है, ठीक है, वो बहुवचन नहीं होता, वो एक वचन रहता है। बहुत होता है लेकिन क्योंकि उसे हम गिन नहीं सकते, कथाओं को, लताओं को, कुटियों को गिन सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है लता का लताएं सही है, घोड़ा का घोड़े सही है, किताब का किताबें सही, लेकिन सखी का सखियां नहीं होता, सखियां होता है, ठीक है, सखियां ये होता है। तो हमारा यही वाला गलत है। इनमें से सोड़ा जोड़ा कौन सा सही नहीं है, तो इसमें है सोना, सोना बिल्कुल सही है, धेनु धेनुएं, छात्र छात्रगण, आटा आटे, ठीक है। तो आटा जो होता है, मैंने अभी बताया, जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं हमेशा एक वचन में होती हैं, बहुवचन में नहीं होती, ठीक है। तो आटा क्या हो जाएगा, आटे। जैसे सोना है तो सोने नहीं होगा, वो सोने होगा। आंख का क्या होगा, आंखें, ठीक है। मेज का बहुवचन क्या हो जाएगा, मेजें। बहू का बहुएं, बहुओं भी होता है लेकिन क्या हो जाएगा, बहुएं होगा। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन, तो अपादान से होता है। अब उत्तम पुरुष बहुवचन तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष मैं और हम होता है, तो हम का क्या आ जाएगा, हमसे हो जाएगा। इस बात रे अलग, यानी से अलग के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है कारक, तो अपादान। ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुव से अलग होने के लिए अपादान होता है। फिर इसके बाद है राम की गाय चरती है, इसमें कारक कौन सा है, तो की है ना, तो कौन सा हो गया, संबंध कारक हो गया। माँ का लड़का कहाँ गया, ठीक है, तो माँ का लड़का तो क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। इसके बाद उस जगह एक सभा होने जा रही है, ठीक है, तो उस जगह यानी स्थान, क्रिया करने का स्थान है, तो क्या हो जाएगा, तो इसकी जगह पर क्या होगा, अधिकरण होगा, ठीक है, यानी कि क्रिया करने का स्थान जहां से पता चलता है वहां अधिकरण होता है। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, तो यहाँ पर जो सम्मान है वो क्या है, अधिकरण है, कर्म है, कर्ता है, या संप्रदान है। तो इसमें क्या है, ये मुख्य अतिथि के सम्मान में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या ये कर्ता होगा, नहीं होगा, कर्म होगा, नहीं होगा, ठीक है, तो अधिकरण होगा, नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, संप्रदान है। भविष्यत काल को पहचानना है, गाय चरती है वर्तमान, गया था भूत, जाऊंगी यही है भविष्य काल।
पढ़ा रही है वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। भूतकाल का उदाहरण है जाता हूँ, रहा है, पढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, राम घर गया था। कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य में काल पहचानना है। तो कल तापमान अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, भविष्यत काल। कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचाने। ठीक है, तो कदाचित संध्या को पानी बरसे, तो इसका काल पहचानना है, तो क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल। वह आए तो मैं जाऊं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा हेतु हेतुमत भविष्य काल। ठीक है, हेतु हेतु यानी कि उसके आने पर, जब एक कार्य होने पर दूसरा कार्य होता है, और वो भविष्य काल में हो तो क्या हो जाएगा, भविष्य काल। और यदि भूतकाल में हो तो हेतु हेतुमत भूतकाल होगा। इनमें से क्या काल कहलाता है, क्रिया के घटित होने का समय। तो क्या होता है, क्रिया के घटित होने का समय को क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है, देखिए काल का अर्थ क्या है, अभी अभी आ गया, तो क्या है, समय है। व्याकरण में समय का अर्थ होता है काल। अप उपसर्ग निम्नलिखित में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है, तो किसके साथ प्रयोग हो सकता है, क्या अपराम होगा, क्या नहीं, अपजय होगा, क्या नहीं, अपहरण होगा, क्या नहीं, अपमान के साथ प्रयोग हो जाएगा। तो मान के साथ। अनुपसर्ग से बना है, अनुधनचर, ये अनुधन उपमा, अनुधनतर, अनुधन उत्तर। देखिए यही अनुधनचर से बना हुआ है, यहाँ अनधन उपमा है, अनुपमा। यहाँ अनधनतर है, अंतर है। यहाँ अनधन उत्तर है, अनुत्तर है। ठीक है, तो यहाँ सब में अन है और यहाँ पर क्या है, अनु है। इसके बाद उन्मेष, उन्मेष में कौन सा है, तो उन्मेष में है उत। ठीक है, अब यहाँ पर उत नहीं है तो फिर क्या करिए, उद कहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उद। प्रत्येक में कौन सा है, तो प्रतिधन एक, क्या हो जाएगा, प्रति और एक। अपमान में उपसर्ग कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, अप उपसर्ग है। मान मूल शब्द है, मान प्रत्यय मत समझिएगा। सम उपसर्ग से बना है, तो सम से कौन सा, संयोग, यही सही है। आगे भी देख लीजिए, सु और कर्म। ठीक है, यहाँ पर स्व, यानी यहाँ पर सु और सु और अयम। ठीक है, तो सु और अयम बनेगा स्वयं, और ये समभाव है, समभाव पूरा है, तो यहाँ पर सम धन योग संयोग। निगृढ़ में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है, तो कौन सा है, नि उपसर्ग प्रयोग हुआ है। पांडव शब्द में प्रत्यय है। ठीक है, तो पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पहले भी आ चुका है, एक्सप्लेन कर चुका हूं, तद्धित प्रत्यय है। भिक्षुक में प्रत्यय है कौन सा, उक प्रत्यय है। ठीक है, ई प्रत्यय शब्द नहीं है, किसमें नहीं है, चमेली में नहीं है, और यानी इसमें है कि प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है, तो प्रत्यय के योग से बना है अपमान। ठीक है, अपधन क्या है, सॉरी प्रत्यय नहीं, ये उपसर्ग से बना है, ये अनु उपसर्ग से बना है, और ये यही बना है मालिन, माली धन इन। प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो प्रमाण और इक जो है ये प्रामाणिक है। रमण धन ई, तो रमणीय बन गया, तो क्या हो गया, ई। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैंने गुरु जी के दर्शन का दर्शन किया, मैंने गुरु जी को दर्शन किए, मैंने गुरु जी को दर्शन किए, मैंने गुरु जी के दर्शन किए, मैंने गुरु जी के दर्शन किए। इनमें है सही यानी कि त्रुटि का चयन करना है। महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा, करेगा नहीं, करेंगे या करेंगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही गलत है। इसमें अशुद्ध बताना है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूजनीय है, पूजनीय नहीं होता है, यही गलत है।
आपका भविष्य उज्जवल हो। सही है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। यहाँ या तो सिर्फ लिखिए पूज्य, और या तो पूजनीय लिखना है तो पूजनीय लिखना है, फिर पूजनीय। ठीक है, पूजनीय ये सही होता है। तो हमारा जो गलत है वो क्या है, यही गलत है। अगला है, ओके, समाप्त हो गए हैं। इसमें एक दो प्रश्न हैं जो क्या हो गए हैं, दोहरा गए हैं। तो ये रहा इस हमारा, और इसमें शायद मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा प्रश्न होंगे, यदि दोहराए गए हैं तो 100 से ज़्यादा प्रश्न हैं। तो इसके लिए यानी आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।